नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का आप टॉपिक तो देख ही रहे होंगे, जिसमें आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत, उनकी विशेषताएं और शिक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का महत्व, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में अंतर, इनके सिद्धांत में क्या डिफरेंस है, जेड-पीडी क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है और पाड़, ढांचा, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रहें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के। ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करें कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। इन्होंने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और इन्होंने बालक में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया है। इन्होंने बालक का विकास सामाजिक तरीके से माना है। इन्होंने कहा है बालक को पहले समाज में आता है, उसके बाद उसमें विकास होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह मानते थे कि सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका कहना क्या था? अगर हमें कोई बालक है, उसका विकास हो रहा है, तो उसे सामाजिक संपर्क होना चाहिए, क्योंकि बालक सबसे पहले समाज में आता है और उनसे संपर्क करता है, समाज से। तो उसका जो विकास हो रहा है वो समाज की तरह से हो रहा है। समाज में किस प्रकार की क्या चल रहा है उसी तरह से उसका विकास होता है। और क्या कहा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया करके सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि वो है सबसे पहले समाज में आता है और समाज जो अपना समाज है, उसमें जो कल्चर यानी संस्कृति है, उससे अंतःक्रिया करता है, उसी से सीखता है। यानी कि जो देखता है कि हमारे समाज में बड़ों को सम्मान देना है, तो वो भी बड़ों से राधे राधे, नमस्कार, पैर छूना, इस प्रकार की अंतःक्रियाएं देखता है, तो वो अपने अंदर ढाल लेता है। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। और क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण तब होता है जब बच्चे लोगों और पर्यावरण के साथ संवाद करते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में साफ साफ कहा है कि बच्चा जब सीखता है, जब वो पर्यावरण के साथ संवाद करता है, यानी कि वो जो पर्यावरण में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, उसी के द्वारा सीखता है।
बच्चे को जिस प्रकार का समाज मिलेगा उसी प्रकार की वो जानकारी प्राप्त करेगा, उसी प्रकार का उसका व्यवहार होगा। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे के संग यादों के विकास की अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है, विशेष रूप से वे जो अधिक कुशल होते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों एक बच्चे की क्षमताओं और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसी जैसी संस्कृति, जैसा कल्चर उसको मिलता है, वैसा ही उसका व्यवहार बढ़ता है। जैसे कि किसी के समाज में, किसी के घर में बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तो किसी के घर में क्या होता है कि लोग गाली गलौज करते हैं, तो बच्चा भी गाली गलौज करना सीख जाता है। दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। और क्या बोला है, बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक, कितना समय, 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। यानी कि बच्चे की भाषा अलग होती है, विचार अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। 2 वर्ष के बाद जब बच्चा 3 वर्ष में आ जाता है, 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो उसके जो विचार हैं और जो भाषा है वो एक होने लगती है। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की की 2 महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। क्या क्या 2 महत्वपूर्ण धारणाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। इन्होंने बोला है ZPD। क्या? ZPD। अगर आपने बाल विकास पढ़ा होगा तो ZPD के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बात की जाए या तो इसे समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, क्या बोलते हैं? समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र बोला जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी याद रखें, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। क्या है ZPD? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ZPD की पहचान तब की जाती है जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के लिए निकट पहुंच जाता है, लेकिन मदद के बिना समस्याओं को खुद हल करने में असमर्थ हो जाता है। यह एक बच्चे की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच एक अंतराल को दर्शाता है। तो ये कैसे अंतराल को दर्शाता है, इसके बारे में बात करें। जैसे कि आपने, कोई बच्चा है आपके पास, आपने उसे एक जोड़ दिया, 2 3 5 और 4 6 7। अब बच्चा जोड़ तो कर लेता है, उसने 5 और 7 कितने हो गए, तो उसने जोड़ दिया 12 हो गए, और उसने 12 लिख दिए। 3 और 6 कितने हुए? 9 हुए। 2 और 4 कितने हुए? 6 हुए। तो वो बच्चा, उसको जोड़ना तो आता है, लेकिन समस्या को हल करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए इसे उसके निकट तक तो पहुंच गया, लेकिन अगर उसे यहाँ पर ZPD मिल जाए, यानी कि उसे समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मिल जाए, तो इसी को ZPD कहते हैं। तो हमने उसे क्या बताया? हमने उसे बताया जब, और जो ZPD मिलती है, कैसे मिलती है? वो अपने से एक पॉइंट और होता है, MKO। इसकी फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेज टू अदर। मतलब कि किसी को 4 5 मतलब कि किसी को उससे ज़्यादा जानकारी हो तभी वो उसको सहारा दे पाएगा, साथ दे पाएगा। अब उसने इसे 12 लिख दिया था, लेकिन उसे जब ZPD मिल रहा है, यानी कि
तो वो क्या करेगा? तब उसे किसी ने सहारा दिया कि 6 6 कितना हुआ? 12 हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा जाएगा और हासिल 1 हो जाएगी। और 5 5 10 कितना हुआ? 11 और हासिल 1 हो जाएगी। 4 4 8 1 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार उसे ZPD मिल गई। तो उसको जो उसका जो टास्क था उसको वो कंप्लीट कर लेगा अच्छे से। तो यही बात बताई है कि ZPD की पहचान जब की जाती है जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के निकट पहुंच जाता है, लेकिन बिना मदद के समस्याओं को खुद हल करने में असमर्थ होता है। वो 6 और 6 को कितना लिख रहा था? 12 लिख रहा था, लेकिन लिखना कितना था? 2 और हासिल 1। तब यह एक बच्चे के वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच का एक अंतराल को दर्शाता है। तो इसमें 2 क्षेत्र होते हैं। क्या होता है? एक संभावित विकास का क्षेत्र यानी कि रियल डेवलपमेंट, एक संभावित विकास यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो क्या है MKO? मोर नॉलेज टू अदर, जो जानते हैं जैसे कि अध्यापक, माता पिता, दोस्त। जब बच्चा सॉल्व कर रहा था तो उसने यहाँ पर 6 6 थे, उसने 12 लिख दिया। जब उसे अध्यापक या माता पिता या दोस्त, उसके कोई भाई बहन, उससे अधिक जानकारी वाले लोग उसे यहाँ पर ZPD दे देते हैं, यानी कि सहायता दे देते हैं कि 6 6 12 नहीं 2 लिखा जाएगा, हासिल 1 होगी। तो यही होता है ZPD। दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या होती है? जैसे कि ये जो सर्किल बना है, यहाँ पर बच्चा आ रहा है। ये जो सर्किल बना है यहाँ पर बच्चा है। इसमें क्या है? इसमें बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य है। यहाँ पर बच्चा कार्य कर रहा है। जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ZPD मिल जाता है, यानी कि जब बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर उसे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, किसी की सहायता से किया जाने वाला कार्य अधिगम क्षेत्र, यही ZPD कहलाती है। और उसे सहयोगात्मक शिक्षण भी बोला जाता है। और ये जो सहायता है किसी से, MKO मोर नॉलेज टू अदर, या फिर कोई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या फिर गुरु हैं, उनसे मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें वो जब उसे जानकारी मिलती तो वो दुश्चिंता क्षेत्र हो जाता है और भविष्य में उनकी लक्ष्य क्षेत्र, यानी कि वो लक्ष्य तक पा लेता है, लक्ष्य को। दोस्तों, एक पॉइंट और आता है स्केप होल्डिंग। इसे इंग्लिश में स्केप होल्डिंग बोलते हैं और इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम पाड़ और ढांचा निर्माण, ये भी लिखा होता है। तो पाड़ और ढांचा स्कैफोल्डिंग क्या है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या सलाह को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अभी जो हमने बताया था वही स्कैफोल्डिंग होता है। और क्या है? भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के 4 विचार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से विचार हैं? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, पहले अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। क्या है? 2 वर्ष तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद वो एक हो जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा आती है बाद में विचार। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाषा पहले आती है या विचार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ये याद रखें कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? पहले भाषा और बाद में विचार। आप ऐसे याद रखें कि इंग्लिश में आप ऐसे याद रखें, वाइगोत्स्की के अनुसार
वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने कहा पहले भाषा आती है। भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और विचार यानी कि थिंकिंग। तो अगर आप A to Z पढ़ें, A B C और D और E F G, तो पहले L आएगी, उसके बाद T आएगी। तो यानी कि लैंग्वेज पहले आएगी वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की को इंग्लिश, इन्हें रूसी है तो इन्हें इंग्लिश में पढ़े, यानी कि इंग्लिश के अनुसार पढ़े इन्हें वाइगोत्स्की को, तो L पहले आएगी और T बाद में आएगी। तो लैंग्वेज यानी कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। तो L पहले आएगी फर्स्ट, और थिंकिंग यानी कि विचार लास्ट में आएंगे। ऐसे याद रखें इन्हें। निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा, निजी भाषा या आंतरिक भाषा क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जैसे कोई 1 साल का बच्चा है तो वो अपने हाथ पैर चलाता है, वो अपनी भाषा को इशारों के अनुसार बदलता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा विकासशील भाषा के कार्यों में 3 चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। कौन कौन से माध्यम हैं वो? एक तो सामाजिक भाषण। सामाजिक भाषण क्या है इसके बारे में बात करें। सामाजिक भाषण या सोशल स्पीच, ये कब होता है? ये 3 या 4 वर्ष की एज में, 3 से 4 वर्ष। कब होता है? 3 से 4। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर दूसरों को नियंत्रित करने या सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामाजिक भाषण का प्रयोग कब किया जाता है? कि दूसरे को नियंत्रित करने या सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने। सोशल स्पीच या सामाजिक भाषण आप खुद ही समझ सकते हैं। 3 से 4 साल का बच्चा जब वो किसी को बुलाएगा, जैसे कि पापा को बुला रहा है, पापा, मम्मी, तो वो किसी को नियंत्रित यानी अपनी ओर बुला रहा है, अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक होती है अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता क्या होती है? अहम केंद्रित वार्ता, इसकी एज कितनी होती है? 3 से 7 वर्ष तक। 3 से 7 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। जब यह ज़्यादातर स्वयं के बारे में बात करना, जैसे कोई बच्चा है, बैठा है, वो अपने आप में बुदबुदा रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित भाषा या अहम केंद्रित वार्ता। यह ज़्यादातर स्वयं के बारे में बात करना और आमतौर पर ज़ोर से बोला जाता है। बच्चे के अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने में इसकी भूमिका होती है। ये क्या है? अहम केंद्रित। अहम मीन्स होता है मैं, संस्कृत में बात करें, अहम मीन्स होता है मैं। तो मैं यानी कि हम खुद। तो ये जो अहम केंद्रित भाषण है वो यानी खुद के लिए होता है, ऐसे आप समझें। अहम का मतलब होता है मैं, और केंद्रित यानी खुद को केंद्रित कर रहा हूँ। तो ये भाषा होती है वो बच्चे के अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने की इसकी भूमिका होती है। अब बात करते हैं आंतरिक भाषण के ऊपर। आंतरिक भाषण क्या है? यानी कि इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या है? यानी कि आंतरिक भाषण। ये क्या होता है? 7 वर्ष से अधिक। जब बच्चा 7 वर्ष से अधिक का हो जाता है तो वो इनर स्पीच करता है। यह विचार और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अनकहे शब्दों द्वारा चिन्हित है। वाइगोत्स्की स्कूल में भाषा संबंधी गतिविधियों और कक्षा के अंदर और बाहर पाठ्यचर्या संबंधी बातचीत में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के लिए जोरदार तर्क देते हैं। ये है आंतरिक भाषण। वाइगोत्स्की के अनुसार एक सामाजिक अंतःक्रिया, एक ये भी पॉइंट आता है कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है इसके बारे में बात करें। बच्चे समाज से निर्देश प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास करते हैं। वे विकास को इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। जैसे कि बच्चे को समाज से जो निर्देश मिल रहा है, बच्चा है वो समाज में रह रहा है,
बच्चा प्लस समाज। अब इसे यहाँ से कुछ निर्देश मिला। उसे निर्देश क्या मिला कि हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो जब ये निर्देश मिला उसे, तो वो इस निर्देश के अनुसार वो कुछ अनुकरण कर रहा है। अनुकरण के आधार पर करते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है, यानी कि निर्देश के अनुसार। और क्या बताया है? भाषा। वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक उपकरण मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण कौन सा होता है? भाषा। ये भी पॉइंट याद रखें, जिसकी मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होता है, यानी कि जुड़ता है भाषा के माध्यम से। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें भाषा नहीं आए तो अपने ज्ञान का विकास कैसे करेंगे? जब बच्चा, आप कहीं तमिल का बच्चा है, आप इसे अपने भारत में ले आएं, अपने यूपी में ले आएं, तमिल के बच्चे को यूपी में ले आएं, यूपी में बोली जाती है हिंदी, और उसे हिंदी भाषा आती नहीं है, तो जब वो पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? उसके ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ एक संचार का एक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे की भाषा कैसे बढ़ती है? जब बच्चा तो एक ना सामाजिक होता है ना सामाजिक होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो समाज का हिस्सा बन जाता है पैदा होते ही, और जब वो समाज में रहता है, अपने घर में रहता है, मम्मी पापा के पास रहता है, उनके सामने रहता है, तो वो उनसे जो बातचीतें होती हैं उनको सुनता है। वो एक संचार का महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। और संस्कृति क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है? संस्कृति बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। जैसा अपना कल्चर होता है वैसा ही बच्चे का व्यवहार होता है। मनुष्य को शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, और बच्चा भी यह सब नकल के माध्यम से सीखता है। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संस्कृत सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिन्हें इस सिद्धांत का आधार माना जाता है। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? एक तो है भाषा यंत्र। भाषा यंत्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने ही एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत तक स्थानांतरित करती है। भाषा के सभी गुण जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता आदि अनुभव ये निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? पहला तो है अनुकरण करके सीखना, अनुकरणीय सीखना, यानी इमिटेटिव लर्निंग। बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है या प्रकट करते हैं। दूसरा है निर्देशात्मक सीखना, यानी कि इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति जैसे अध्यापक या अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से ही स्वयं के ज्ञान से भरपूर करता है। जैसे कि बालक है, वो पढ़ने जाता है, तो वो अध्यापक या अभिभावक के निर्देश जो उससे मिलते हैं, उनसे वह जो मिलता है उन्हीं से सीखता है, उन्हीं से वो ज्ञान से भरपूर कर लेता है, उनके ज्ञान से। तीसरा किस प्रकार सीखता है? तीसरा है सहकारी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है? इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशल को समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, अर्थात समान उम्र के बालों के साथ अधिगम करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने समूह में रहना पसंद करता है। उसका जिस प्रकार का समूह होगा, अगर समूह में सभ्य बच्चे हैं तो उसकी भी
वो भी सभ्य बनेगा। अगर गलत प्रकार के बच्चे हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदा संदा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो वो उसी प्रकार का बन जाए। तो सहकारी अधिगम क्या है? जो अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखते हैं, तो उसे सहकारी अधिगम कहते हैं। कुल मिलाकर इन तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया ही होती है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक शब्दों के साथ ही बायगॉस की थ्योरी बनती है। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब मेन पॉइंट है बायगॉस्की और पियाजे के सिद्धांतों में अंतर। पियाजे ने बोला है कि विचार पहले आते हैं, विचार फर्स्ट आते हैं और भाषा बाद में आती है। लेकिन बायगॉस्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। तो इनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या मतभेद हैं, क्या डिफरेंस, इनके बारे में बात करते हैं। बायगॉस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। बालक संज्ञानात्मक विकास हेतु किसको? समाज उनके लिए महत्वपूर्ण है। समाज को प्रायोरिटी देते हैं बायगॉस्की, और संस्कृति की और कल्चर को। वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास हेतु आय को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इन्होंने कहा है कि बालक का विकास हो रहा है, उसमें समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी एज महत्वपूर्ण है कि 2 साल का बच्चा इतना सीख पाएगा, 5 साल का बच्चा इतना सीख पाएगा, 7 साल का बच्चा इतना सीख पाएगा। तो एक पॉइंट तो ये। और बायगॉस्की के अनुसार एक पॉइंट ये है कि बायगॉस्की सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे। बायगॉस्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे और वहीं पियाजे संज्ञानात्मक। बायगॉस्की क्या कहते हैं कि समाज पहले, समाज जरूरी है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक, संज्ञान जरूरी है। और पॉइंट क्या है इनके? बायगॉस्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, वहीं पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। ये जो पॉइंट हैं, ये मेन पॉइंट हैं, ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं और हर साल बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे कि बायगॉस्की ने कहा, क्या बोला है कि ZPD होना चाहिए, बच्चे को MKO होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्कैप होल्डिंग होना चाहिए, पाड़। लेकिन पियाजे की क्या कहते हैं? पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता। पियाजे क्या कहते हैं कि जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा, बच्चा खुद से नहीं सीखेगा, तब तक नहीं सीखता। लेकिन बायगॉस्की क्या कहते हैं? अगर बच्चे को सहारा दे दिया जाए थोड़ा, तो वो सीख जाएगा। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चा खुद से सीखेगा और उसकी उम्र होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बायगॉस्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा। वहीं पियाजे ठीक इसके विपरीत हैं। पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं। अब बायगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने से। और वहीं जीन पियाजे ने क्या कहा है कि वो एज पर डिपेंड करता है उनका, कि इतनी एज में इतना सीखेंगे। अनुकरण से सीखते हैं और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जब उन्हें उनके हम उम्र बालक या उनसे बड़े लोग जिनकी जानकारी उनसे ज़्यादा होती है, MKO मोर नॉलेज टू अदर, ऐसे लोग उन्हें सहारा देते हैं, तब सीख जाते हैं। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा परिपक्व नहीं, बच्चे की एज निर्धारण करती है और वो जब खुद सक्रिय होता है तब सीखते हैं। और क्या बोला है बायगॉस्की? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब बच्चा सीखता है। ये पॉइंट हम दोबारा से फिर से इसलिए समझा रहे हैं कि इससे क्वेश्चन 100% बनते हैं, 100% इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम ये पॉइंट दोबारा लाए हैं। क्या है?
वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। तो इन दोनों का निष्कर्ष निकला, और निष्कर्ष निकलने के बाद क्या हुआ? दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित हैं। जब तक हमारे पास कोई भाषा नहीं होगी तो हमारे अंदर विचार आएंगे क्या, सोचेंगे क्या, और जब तक हम सोचेंगे नहीं तो भाषा को प्रयोग कैसे करेंगे? हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक भाषा है और जो बोलते हैं वो भी एक भाषा है। दोस्तों, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में बोलते हैं, इसे फ्रेमवर्क भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे ढांचा या मचान या पाड़ भी बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग को पाड़ भी बोलते हैं। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं और इसको मेन पॉइंटों को याद रखेंगे। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो यहाँ पर टाइम थोड़ा लगा देंगे, एग्ज़ाम में आते ही टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें गलती नहीं करनी है, पहले से ही तैयार रहना है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे को सीखने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती, यानी एक सीढ़ी जो उसे सीखने के लिए उस शिखर तक ले जा सके। जैसे कि हमने बताया कि बच्चे को 2 और 2 4 होते हैं, और उसे कैसे बताया कि आप ऐसे जितने 2 हैं 2 और 2 लाइन कर लीजिए। तो उसे एक जो ढांचा लर्निंग फ्रेमवर्क बताया है हमने, तो उसके बाद अगर वो 3 आएंगी तो वो 3 लाइन कर लेगा, फिर 3 लाइन कर लेगा, तो उसे एक सहारा मिल गया। यही एक स्कैफोल्डिंग हो गई। उसके बाद क्या बताया? शिखर पर पहुंचकर वह अपनी विद्या के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वो दोबारा से उसे गलती नहीं करेगा। छात्र के अनुभव, कौशल और ज्ञान के बेहतर विकास के लिए यह ढांचा आवश्यक है। इसके तहत छात्र क्रमिक रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। जब उसे सहारा मिल जाता है तो वो अपना संज्ञानात्मक विकास अच्छे से कर लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए वाइगोत्स्की के ऊपर था इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।